अडानी पावर में आज के 5% से ज्यादा का मोमेंटम अभी तक है मिड डे में। अब इसके पीछे एक खबर है, कंपनी का एक डाटा आया है होल्डिंग पैटर्न के अंदर। क्या क्या चीजें है इन सब चीजों को देखेंगे। इसके साथ में कल है 15 जुलाई। दैट मीन्स कि कल का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अडानी ग्रुप एज अ होल के लिए। क्यों? अगर आप लोगों ने वीकेंड का वीडियो नहीं देखा, चिंता मत करो, इस वीडियो में हम सारी डिटेल्स डिस्कस करेंगे। 217 के नीचे हैंगिंग बेस बनाते हुए आज आपके अडानी पावर में ये अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। समझने वाली बात ये है कि हम 225 जो कि 232 के नीचे एक मिड बेस है, इसके ऊपर आज के दिन आ चुके हैं। ऑल दो कुछ सेलर्स हैं, बट क्या एक्टिविटी यहां पर स्ट्रॉन्ग बन पाएगी, इस वीडियो में इन सभी चीजों को डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं आपके पहले पॉइंट से। जीक्यूजी ने अडानी पोर्टफोलियो अपना कट आउट किया है जून टाइम पीरियड के अंदर। टोटल 12,000 करोड़ तक का स्टेक रिड्यूस किया है जीक्यूजी ने। जीक्यूजी अगर आप लोग को नहीं मालूम तो मैं आपको बता दूं कि जीक्यूजी अडानी ग्रुप के अंदर, ध्यान से सुनना, जीक्यूजी अडानी ग्रुप में हिंडनबर्ग के खराब समय में भी बना रहा था। अभी फिलहाल एसईसी का मैटर चल रहा है। इस टाइम के अंदर जीक्यूजी ने कुछ एग्जिट किया है अपने पोर्टफोलियो में अडानी ग्रुप के कंपनीज के अंदर से। ये रही सारी की सारी आपके लिस्ट। अडानी एंटरप्राइजेस आपके सामने पहले, वैसे स्पेसिफिक वीडियो अडानी पावर पर है क्योंकि एज अ होल हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं डाटा भी, तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। अडानी एंटरप्राइजेस, गोल्डमैन सैच और ये रहा आपका जीक्यूजी पार्टनर्स। ऑल दो अभी जो डाटा है होल्डिंग में क्या चेंज आया है वो अभी अवेलेबल नहीं है। आई बिलीव कि इन्होंने पूरा ही स्टेक यहां पर सेल कर दिया है। 1.6% का स्टेक था इनका अडानी एंटरप्राइजेस में जीक्यूजी पार्टनर्स का, इन्होंने पूरा का पूरा सेल कर दिया है। ठीक है, तो कोई भी अब इन्होंने होल्डिंग यहां पर नहीं रखी है। टोटल आउटफ्लो किया है 6,239 करोड़ का जून के टाइम पीरियड के अंदर। गोल्डमैन सैच्स ने अडानी एंटरप्राइजेस में 2.1% का स्टेक बेचा है। पहले इनके पास 2.3% था, तो अब इनके पास स्टेक हो चुका है 0.3% का। ऑलराइट, तो इन्होंने भी बड़ी सेलिंग करी है। 931 करोड़ का स्टेक इन्होंने बेच दिया अडानी एंटरप्राइजेस के अंदर। अब आते हैं दूसरी कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी। वीकेंड में वीडियो अपलोड किया था, जाकर के आप लोग देख लेना। 1580 के आसपास एक छोटा सा रिजेक्शन बन रहा है। 1610 तक की पॉसिबिलिटी है अडानी ग्रीन एनर्जी। फिलहाल क्या प्राइस चल रहा है मैंने चेक नहीं किया है, बट जाओ तो आप जाकर के पिछला वीडियो देख सकते हो, वीकेंड पर ही अपलोड किया था। गोल्डमैन सैच्स ने 2.2% स्टेक बेचा है, इनके पास 0.4% की होल्डिंग है। जीक्यूजी पार्टनर्स ने 1.6% का स्टेक यहां पर सेल किया, अब इनके पास 0.3% की होल्डिंग बची है। टोटल 615 करोड़ का माल बेचा है। अडानी पोर्ट्स का डाटा ये रहा आपके सामने। अब आते हैं अडानी पावर पर। ठीक है, तो अडानी पावर पे जीक्यूजी पार्टनर ने 1.3% का स्टेक बेचा है। पहले 1.5% था, अब इनके पास 0.2% है। टोटल 859 करोड़ की सेल इन्होंने यहां पर करी है जून टाइम पीरियड में। गोल्डमैन सैच्स ने, और जो कि जीक्यूजी पार्टनर में ही आते हैं, इमर्जिंग मार्केट्स पहले वाला था आपका, 3% का स्टेक इन्होंने सेल किया, अब इनके पास 0.3% का स्टेक है। टोटल 1211 करोड़ की सेलिंग इन्होंने एज अ होल करी है अडानी पावर के अंदर। और लास्ट टाइम जब जीक्यूजी पार्टनर्स ने, ये रहा है आपका जीक्यूजी इमर्जिंग और जीक्यूजी इंटरनेशनल और जीक्यूजी ग्लोबल इक्विटी, लास्ट टाइम इन्होंने 18 नवंबर 2025 को ब्लॉक डील में परचेजिंग करी थी, और अब इन्होंने जून टाइम पीरियड के अंदर ये स्टेक सेल आउट किया है अडानी पावर का। ठीक है, ये अडानी पावर का डाटा आपके सामने है। इसके अलावा एक चीज और नोट करना, जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड का वीडियो आज के दिन हम जरूर लेंगे यहाँ पर, तो तब तक के लिए सब्सक्राइब कर देना। अडानी पावर ने प्लेज डाटा रिवाइज करके एक अपडेट दी है जेपी पावर वेंचर्स के बारे में। ऑलराइट, तो सब्सक्राइब कर देना, इसका एक वीडियो हम डेफिनेटली आज के दिन लेने वाले हैं अडानी जेपी पावर का। आई एम एनआरएसएम सर्टिफाइड, ये रहा मेरा सर्टिफिकेट। ओके, अब आते हैं आपके अगले होल्डिंग पे। तो अभी हम बात कर रहे हैं आपकी होल्डिंग पैटर्न की, तो ये रहा आपके पास नया होल्डिंग पैटर्न जून 2026 का, जहां पे प्रमोटर की होल्डिंग अभी भी उतनी ही है। एफआईएस की होल्डिंग 11.73 से बढ़ करके 11.76 पर आई है। डीआईएस की होल्डिंग से 3.69 से बढ़ करके 4.07 पर आई है। और पब्लिक ने सेलिंग करी है 9.63 से 9.20। ऑलराइट, इसमें अगर आप देखोगे एफआईएस का डाटा तो आप लोगों को यहां पर नजर आएगा कि एफआईएस में ये रहा आपके पास गोल्डमैन सैच्स और ये रहा जीक्यूजी। ठीक है, ये रहा गोल्डमैन सैच्स और ये रहा आपका जीक्यूजी।
तो गोल्डमैन सैक्स के पास अब होल्डिंग जो टोटल बचती है 3.03% पे है और जीक्यूजी पे 1.49 से 1.29% की होल्डिंग है। ऑलराइट, और ये सारे चेंजेस जो यहाँ पर इन्होंने किए हैं वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए हैं। जो चेंज इनका है वो है 0.3% पे और 0.2% पे, यानी कि ओवरऑल जो इनके पास होल्डिंग है वो ये है। मार्च में इतनी होल्डिंग थी और इन्होंने जो सेल किया है वो इतना, टोटल ऑफ देयर होल्डिंग इन्होंने इतना सेल किया है अडानी पावर के अंदर। ठीक है, तो ये नए होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर आ चुके हैं। अब कल का दिन भी इंपॉर्टेंट आपका हो सकता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कल के दिन एफिडेविट सबमिट करना है गौतम अडानी को यहाँ पर एज यूएस कोर्ट, एज पर यूएस कोर्ट गाइडलाइंस। इनको यहाँ पर ये बताना होगा कि आपने दिस फॉर दैट तो यहाँ पर कुछ नहीं किया, यानी कि यूएस एसईसी मैटर से बचने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यहाँ पर गवर्नमेंट के साथ में कोई डील तो नहीं करी है कि आप हमारे ऊपर से क्रिमिनल चार्जेस हटा दो। इसको लेकर के एक एफिडेविट यहाँ पर सबमिट करना है गौतम अडानी, सागर अडानी को। ये अपडेट थी आपकी वीकेंड्स के अंदर, हमने इसको प्रॉपर डिस्कस भी कर लिया था। टेक्निकली 15.5 पर आपका एमएफआई जो कि बुलिश है, 40.6 पर आपका आरएसआई जो कि न्यूट्रल है। तो आज के दिन के मोमेंटम के पीछे एक्सचेंज ऑफ हैंड्स, क्योंकि आपके जीक्यूजी गोल्डमैन सैक्स ने जो क्वांटिटी सेल करी है वो एफआईज और आपके म्यूचुअल फंड्स में जाकर के ऐड हुई है, जो कि एक्सचेंज ऑफ हैंड्स में कैलकुलेट किया जा सकता है जून टाइम पीरियड के अंदर अंदर। तो ऐसे में आपके पास एमएफआई भी बुलिश होता है, तो कहीं ना कहीं दो चीजों के मोमेंटम आपके पास बने हैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे, और साथ में आपका जो होल्डिंग डाटा आज के दिन आया है। ऑलराइट, ये है अडानी पावर का चार्ट और ये रहा 217 का प्राइस, ये रहा 232 जो कि क्रूशियल रिजेक्शन है 207। तो साइडवेज पैटर्न पूरा का पूरा अप्रैल का हाफ और साथ में मई का पूरा महीना, जून का पूरा महीना, जुलाई का आधा महीना लगभग हो चुका है। इतने टाइम पीरियड से आपका 232 से 217 के बीच में साइडवेज पैटर्न चल रहा था, जहां पे 207 क्रूशियल बेस है। एक बार, दो बार 207 तक हम आए हैं, वेराज 270 से एक बार, दो बार और तीसरी बार लगभग आप यहां पर कह सकते हो कि 217 पर हैंगिंग बेस बनाने के बाद, क्योंकि ऑलमोस्ट डेली सेशन के अंदर आपको 217 एज अ हैंगिंग बेस नजर आ रहा था अडानी पावर में। तो कल के सेशन में आपके पास एक स्टॉप कैंडल आती है 7 EMA के नीचे रिजेक्शन बनाते हुए, आज के दिन उसका मोमेंटम कैरी कर रहा है अडानी पावर में। ऑल्दो थोड़े बहुत सेलर 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर आपको यहां देखने को मिलेंगे, डायगोनल को क्रॉस कर दिया है आज के सेशन में। अब एज अ डायगोनल आपको यहां पर क्या चाहिए कि कमिंग सेशन में आप 225, देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये सारा मोमेंटम जो आज के दिन शिफ्ट हुआ है अडानी पावर में वो 217 के प्राइस से ही हुआ है, जो कि इसका एक मिड बेस है बिफोर 207। ऑलराइट, यही पॉसिबिलिटी है कि अभी भी साइडवेज चल पाएगा क्या यहाँ पर ये, क्योंकि जो मोमेंटम कैरी करा है उसको 225 के नीचे ब्रेक नहीं होना है। 225 ही हमको यहाँ पर एग्जैक्टली चाहिए, एटलीस्ट लगभग नेक्स्ट 5 सेशंस के लिए 225 के ऊपर ही स्टॉक का प्राइस बने रहना जरूरी है, ताकि हम यहाँ पर एक बढ़िया सा ब्रेकआउट जल्दी ले सके। क्योंकि अभी भी यही पॉसिबिलिटी नजर आ रही है एज पर चार्ट पैटर्न, जो 1 आवर टाइम फ्रेम पर थोड़ी बहुत सेलिंग आई है, कि अभी भी ये थोड़ा सा साइडवेज ही चलेगा, भली बड़ी गिरावट ना हो यहाँ पे, लेकिन चार्ट्स अभी भी ये इंडिकेट करे कि साइडवेज ही चलेगा। तो जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो हम लोगों ने एक चीज डिस्कस और करी थी आपके अडानी पावर में, कि अगर हमारी बाइंग एक बहुत लोअर लेवल पर है, फॉर एग्जांपल 145 या 154 के आसपास, तो भी हमें यहाँ पर पेशेंस के साथ होल्ड करना चाहिए। रीजन यही है कि आपको एक परपेंडिकुलर ब्रेकआउट मिला था, उसके बाद में एक साइडवेज पैटर्न आपका एक डिसाइसिव मूव 2 पॉइंट पर रखता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके एसईसी मैटर की रहेगी। आई बिलीव कि कल के दिन एक इंपॉर्टेंट डेट इसकी हो सकती है। तो जो सारा मोमेंटम आज के दिन शिफ्ट किया है 225 तक का, ये हमें आने वाले सेशंस के अंदर बनाए रखना है, ताकि वापस हमें लोअर लेवल देखने को ना मिले। दैट मीन्स 217, जो कि बिल्कुल सही साइन नहीं है। मतलब पर यहाँ पर क्या होता है ना, पेशेंस बहुत ज्यादा टेस्ट होता है एक इन्वेस्टर का। आपको याद होगा आपने लगभग 5 महीने अपना पेशेंस टेस्ट किया होगा कितने पे, 138 से 145 के बीच में। तो वही पेशेंस यहाँ पर भी इन्वेस्टर का बार बार टेस्ट हो रहा है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर कहीं ना कहीं एग्जिट कर जाते हैं कि भैया अब तो खत्म कहानी हो चुकी है यहाँ पर। लेकिन फिर जब मोमेंटम कैरी कर जाते तो इन्वेस्टर वापस आना चाहते हैं। तो अगर आप वापस आना चाह रहे हो तो आपको यही देख रहे हैं कि 225 मेंटेन रहे और 232 पे एक हायर साइडवेज पैटर्न यहाँ पर कैरी करे, और एसईसी मैटर अडानी ग्रुप के फेवर में भी आए। इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला हो, सब्सक्राइब करना। आई एम NISM सर्टिफाइड, ये रहा मेरा सर्टिफिकेट, और चैनल पर बाकी की वीडियोस देखना मत भूलना। मिलता अगले वीडियो में।